हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है एंड आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले चार्जेस उन्हीं के पास रहेंगे, देखते हैं वो आपको क्या बताते हैं इस समय पे। प्लीज हरिहर गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है वो सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे पहला वर्ड जो चैनल हुआ है वो है अधूरापन। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज, अधूरे तुम अधूरे हम। तो यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अधूरे आप अधूरे वो। यहाँ पर जैसे कंप्लीट मतलब वो कहते हैं ना कि एक एक संपूर्णता है जीवन में, ठीक है, या फिर कहें कि कंप्लीट है इंसान। जो अक्सर इंसान कहता है ना कि मुझे अधूरा महसूस हो रहा है, ठीक है, मुझे कंप्लीट महसूस नहीं हो रहा, तो वही वाली एनर्जी है कि इनकम्प्लीट या फिर कुछ कमी, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है पहला, ठीक है। तो ये इस पर्सन की एनर्जी, और ये ना जो एनर्जी अपने लिए फील कर रहे हैं वही एनर्जी आपके लिए भी फील कर रहे हैं। अगर ये खुद के लिए अधूरा फील कर रहे हैं तो आपके लिए भी वही फील कर रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ, यहाँ कंपटीशन की एनर्जी नहीं है बेसिकली। जब हमारे अंदर कंपटीशन की एनर्जी होती है तो इंसान के अंदर कुछ ऐसा होता है कि तुम तुम तो मजे में होगे, मैं ही भोग रहा हूँ या भोग रही हूँ कष्ट, ठीक है। जब कंपटीशन होता है या जेलसी होती है तब ऐसे शब्द निकलते हैं। जब समझदारी होती है, डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, और जब आप एक दूसरे को समझ पा रहे होते हो तो इस तरह की एनर्जी होती है कि अधूरे तुम अधूरे हम, ठीक है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है पहला। यहाँ पर और क्या दिख रहा है, यहाँ पर दूसरी एनर्जी हक करने की है। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं ज़्यादा चाहिए, बस एक टाइट हक करना है। मतलब कि एक वो एनर्जी है यहाँ पे जहाँ पर कोई कोई कुछ शब्दों की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप बिना शब्दों के समझ सकते हो, तो बस यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही। मतलब कुल मिला के आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त आपको किसी भी तरीके से जजमेंट नहीं दे रहे। जनरली रिलेशनशिप में क्या होता है, लोग एक दूसरे को जज करते रहते हैं। बात नहीं कर रहा तो पता नहीं क्या सोच रहा होगा या सोच रही होगी, मेरी बात समझता नहीं है तो शायद मेरे को जज कर रहा होगा या कर रही होगी। उसकी फैमिली तो ऐसी है, मेरी फैमिली तो ऐसी है, वो ऐसा दिखता है, मैं ऐसा दिखती हूँ या ऐसा दिखता हूँ। तो जो एनर्जी होती है ना जहाँ पर एक दूसरे के साथ कंपैरिजन है, कंपटीशन है, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर डीप अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है कि हम भी अकेले तुम भी अकेले, हम भी अधूरे तुम भी अधूरे, ठीक है। यहाँ पर शब्दों की बेसिकली जरूरत नहीं है, या फिर शब्दों का कोई यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आई होप गाइज आपको आवाज़ सही से आ रही है, आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपके पर्सन जो अभी तक इस तरह की एनर्जी में थे पास्ट तक, कि इनको ऐसा लगता था कि सारे काम जो हैं वो ये खुद करते हैं, ठीक है। मतलब इस पर्सन को ऐसा लगा कि ठीक है, हम किस्मत बना सकते हैं, हम किस्मत बिगाड़ सकते हैं, भाग्य हमारे हाथ में होता है नहीं होता है। ये जो एनर्जी होती है ना, यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगता था कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपके केस में इस पर्सन ने ये पाया कि कुछ चीज़ें आपको नसीब से ही मिलती हैं और नसीब से ही जाती हैं। मतलब कोई चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके जीवन के अंदर जो जिनमें नसीब तगड़ा चाहिए। अगर नसीब नहीं है आपका तो आप कितने भी हाथ पैर मार लो, कुछ चीज़ें आप प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे इस पर्सन की सोच हमेशा से ये थी, जैसे लोग आपको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो आपको बताते हैं कि आप अपने जीवन में जो चाहो पा सकते हो, जो सोचोगे वो हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके नसीब में नहीं है तो यूनिवर्स आपको सोचने भी नहीं देगा, बार बार क्रॉस रोड करेगा, आपको मैनिफेस्ट ही नहीं करने देगा, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर नसीब में नहीं है तो आप उसे चाह भी नहीं सकते। कहते हैं ना कि अगर वो ना चाहे तो तुम चाह भी नहीं सकते। वो ना चाहे मतलब ईश्वर अगर नहीं चाहता कोई चीज़ तो वो तुम नहीं चाह सकते। अगर तुम चाहोगे तो उसकी टाइमिंग रहेगी,
अगर तुमने फिर भी कोशिश करी चाहने की, तो वो उसकी टाइमिंग रहेगी कि उसे तुम्हें कब देना है, वो तुम्हारी टाइमिंग पर नहीं होगा। उतने टाइम तक अगर तुम इसका इंतज़ार नहीं कर पाए, तो वो गई, फिर नेक्स्ट लाइफ में जाएगी। और अगर तुमने उतने समय तक उसका इंतज़ार कर लिया, तो तुम बढ़ दी हो फिर, ठीक है। ये सक्सेस के साथ होता है। लव लाइफ में इस पर्सन को भी सेम चीज़ थी कि मैं जो चाहूँ पा सकता हूँ, बट आपकी केस में इस पर्सन को एक चीज़ पता चली कि किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपकी किस्मत में कोई चीज़ है, तो ही मिलेगी, अगर नहीं है तो आप कितने भी हाथ पैर मार लेना, आपके मुंह से चीज़ें निकाल ली जाएंगी। जैसे कहते हैं ना कि खाना खा रहे थे, मुंह तक निवाला गया था और मुंह से निवाला किसी ने छीन लिया, वो वाली एनर्जी यहाँ पर इस पर्सन की समझ में आती है। इसको किस्मत कहते हैं। कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप खाना खा रहे हो, खाना गिर गया, फैल गया, या मुंह का निवाला नीचे गिर गया, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि सब कुछ होते हुए भी जैसे हाथ से चीज़ें चली जाना। इसको किस्मत या भाग्य कहते हैं, भाग्य का खेल, किस्मत का खेल, कि जो किस्मत में है वही मिलता है। तो इस पर्सन को आपकी केस में किस्मत वर्ड ढंग से समझ में आया है कि किस्मत क्या होती है या भाग्य क्या होता है। अच्छा, तो इस पर्सन का सवाल है कि अगर कोई मेहनत करे तो भी ना प्राप्त कर सकता है। अगेन यहाँ पर मैसेज आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंसान को पाना चाहते हो, आज आपकी किस्मत में नहीं है वो, आपको दिख रहा है कि भाई वो किसी किसी और के साथ है, या कुछ और आपके बीच में आ चुका है, थर्ड पार्टी आ चुकी है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि आप उसको प्राप्त करने के लिए तपस्या कर सकते हो, इनर वर्क कर सकते हो, ठीक है। लेकिन टाइमिंग ईश्वर की रहेगी। प्रकृति आपको किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोलती, लेकिन टाइमिंग उसकी रहती है कि वो किस टाइम पर आपको देना चाहती है। जब वो उस चीज़ के साथ आपका कर्मा अलाइन होगा, तब जाकर वो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होगी। अगर कर्मा अलाइनमेंट में नहीं है, तो इंसान आपकी लाइफ में आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, और इसका कारण कर्मा है, ठीक है। वो इंसान आएगा जाएगा, लेकिन आपको कोई कमिटमेंट या फिर क्लैरिटी उस कनेक्शन में नहीं मिल सकती। तो अगर आप किसी चीज़ की चाहत करते हैं, किसी रिलेशनशिप में, स्पेशली किसी कनेक्शन, किसी पर्टिकुलर वन के साथ, तो आपका उस व्यक्ति के साथ आपकी किस्मत अलाइन होनी चाहिए। या तो आप किस्मत में ही लिखवा के लाए हो, तो घूम फिर के आप ही को मिलेगा। लेकिन अगर आप किस्मत में नहीं लिखवा कर लाए हो, या फिर कोई दिक्कत, आप मिलोगे, फिर सेपरेशन आएगा, फिर क्योंकि यहाँ पर कर्मा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। जब तक कार्मिक एनर्जी अलाइन नहीं हो जाती पूरी तरीके से, आप दोनों के बीच में कर्मा अलाइन नहीं हो जाता, तब तक ऐसा ही चलने वाला है। तो टाइमिंग यूनिवर्स की रहेगी, जैसे हम डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं, कि वो आपको कब मिलाता है। अब उतने समय तक अगर आपकी तथा है और आपको ये नहीं मुझे यही इंसान चाहिए, तो करो, करो तपस्या, करो इनर वर्क, अपनी दम पर करो, किसी के कहने बनने की, क्या ये मेरी डेस्टिनी में है तो मैं करूं इनर वर्क, ऐसे नहीं। काफ़ी सारे लोग ऐसी रीडिंग लेते हैं कि अगर ये मेरी डेस्टिनी में है तो मैं करूं। हम लोग क्लियर बता देते हैं कि बहुत मेहनत है, अगर आपके बस की हो तो रुको, नहीं तो आप मूव ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से कि इसके लिए किस्मत चाहिए, तो अगर हम इसके लिए मेहनत नहीं कर सकते क्या? तो इस पर्सन को यही आंसर मिला है कि यस, आप बिल्कुल मेहनत कर सकते हैं, ईश्वर ने आपके लिए सारे दरवाजे खोल के रखे हैं, टाइमिंग उसकी रहेगी। जैसे आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम को देते हो, तो आपने एक अटैम्प्ट दिया, 2 अटैम्प्ट दिए, 3 अटैम्प्ट दिए, किसी का पहली अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता है, किसी के 10-10 अटैम्प्ट में भी सिलेक्शन नहीं होते। तो ये डिवाइन टाइमिंग है, कि ईश्वर की टाइमिंग है, ये किस्मत भी होती है, कहीं ना कहीं कर्म भी होता है, ये दोनों चीजें होती हैं। ओके, तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। आई होप आपको ये मैसेज बहुत अच्छे से समझ में आया। तो आपके पर्सन ना आपके केस में मेहनत करना चाहते हैं, या फिर एक बार एफर्ट लगाना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने पास्ट में इस कनेक्शन को पाने के लिए एफर्ट नहीं लगाया, या पूरा ही कनेक्शन किस्मत के भरोसे छोड़ दिया था, ठीक है। यहाँ पर कर्म बेसिकली इस पर्सन ने आई थिंक नहीं किया था, या फिर इस पर्सन को ऐसा था कि अरे ये तो मेरी किस्मत में है। जैसे मैंने अभी बताया कि निवाला आपके मुंह तक गया, लेकिन अंदर नहीं जा पाया, गिर गया, या फिर जो भी आपका खाना फैल गया, या जो भी, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस चीज़ के लिए किस्मत इंपॉर्टेंट है, और किस्मत कर्म से बनती है। तो यहाँ पर आपने, आपके पार्टनर ने इस चीज़ किस्मत वर्ड को बहुत अच्छे से समझा है। और यहाँ पर इस पर्सन को ये भी है कि ऐसा क्या कर्म किया जाए कि अपनी गलती आप समझ पाओ, या फिर आप ये समझ पाओ कि मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं उसे प्राप्त करूँ। सबसे पहले प्रायश्चित, इनर वर्क कुछ नहीं है, प्रायश्चित है। प्रायश्चित है उन गलतियों का जो आपने पूर्व जन्म में की है, जिसकी वजह से आज आप अपनी खुशियां नहीं प्राप्त कर पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ नहीं हुआ, आपसे कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन आपसे कोई ना कोई पास्ट लाइफ में ऐसी गलती जरूर हुई है, जिसकी वजह से आज आपसे आपकी खुशियां दूर हैं। तो अगर आप खुशियां प्राप्त करना चाहते हो, सबसे पहले प्रायश्चित आता है कि आप प्रायश्चित करें। जैसे हम होपोनोपोनो प्रेयर, फॉरगिवनेस वगैरह, इनर वर्क वगैरह जो गाइड करते हैं, तो ये बेसिकली वही है जो आपकी खुशियां पाने से आपको रोकता है। अगर आप करते हैं, तो आप अधिकारी हो जाते हैं फिर, कि आपके जीवन में भी वो चीज़ें आपको प्राप्त हो जो आप पाना चाहते हो। तो इस पर्सन को इस तरीके के आंसर्स मिले हुए हैं, ठीक है। और ये पर्सन एफर्ट करना चाहता है, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ध्यान में बैठेगा, अब मेडिटेट करेगा, या पूजा पाठ करेगा, या जो भी है, लेकिन ये ईश्वर का बड़ा भक्त बनने वाला है यहाँ पर, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मुझे लगता है दोनों ही पार्टनर इस तरीके से
आते हैं, दोनों ही यूनिवर्स को मानते हैं, क्योंकि बहुत घनघोर लर्निंग जिसे बोलते हैं ना, घनघोर ही बोलते हैं, नहीं स्ट्रॉन्ग लर्निंग घनघोर तो कुछ अलग हो गया, अलग वर्ड हो गया, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग जो आपको मिलती है, उससे आपको समझ में आता है कि विधाता बहुत कुछ कर सकता है, और विधाता बिना कर्म के कुछ नहीं करता है। आपके कर्म देखेगा, आपकी नियत देखेगा, आपका साफ दिल देखेगा, उसके बाद आपका प्रायश्चित देखेगा, आपकी उस चीज़ के प्रति डेडिकेशन और उस चीज़ के प्रति आपके एफर्ट्स देखेगा, उसके बाद आपके हक में फैसला देगा। तो ईश्वर से प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कहते हैं ना कि ईश्वर ऐसे ही नहीं देता तथास्तु करते हुए, बहुत परीक्षा लेने के बाद तथास्तु करता है वो, ठीक है। और उससे पाने के लिए साफ दिल, नेक दिल, साफ नियत होनी चाहिए। तो यहाँ पर उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। सो आपके पर्सन यहाँ पर मुझे यही बताने का प्रयास कर रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि चाहिए तो आप ही हो, पसंद तो आप ही हो, आपको पाने का मार्ग क्या है या कैसे आपको किस्मत में लिखवाया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर दोनों पार्टनर मिलकर साधना करें तब तो मज़ा ही ना आ जाए। एक ही करता रहता है जिसकी वजह से कनेक्शन में यूनियन डिले होते रहते हैं। अगर दोनों करें तब तो ये बहुत तेज़ी से जाएगा ऊपर, ठीक है। उस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। इस पर्सन के अंदर आपको लेकर मतलब हर तरीके की यहाँ पर फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मतलब इमोशनली भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ फिजिकली भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है। तो जैसे इस पर्सन को ना हर तरह से आकर्षण मैं बोल सकती हूँ आपकी तरफ, यानी कि बहुत ज़्यादा आकर्षण इस पर्सन को आपकी तरफ है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर सोचते हैं, या आपको बहुत स्ट्रांगली इस पर्सन की ख्वाहिश है आपको पाने की, या इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, और देख लेते हैं हम क्या निकल के आ रहा है। यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा भी लगता है इन्होंने कई बार आपको बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, कई बार ये आपसे हर्ट हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज और है, आप दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी हर्ट होते हो, ठीक है। आपकी भी छोटी सी बात इस पर्सन को बहुत हर्ट करती है, इनकी छोटी सी बात आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, तो आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को हर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हो। लेकिन अभी तक क्या था, इस पर्सन का ध्यान इस चीज़ पर था कि आपने इस पर्सन को कितनी बार हर्ट किया। अभी जो इनकी एनर्जी है ये देख रहे हैं कि इन्होंने आपको कितनी बार हर्ट किया। अगेन यहाँ पर रिलेशनशिप चलाने का सबसे अच्छा तरीका कि हर बार गलती सामने वाले में निकालने की बजाय खुद में देखो कि मेरे से कहाँ गलती हो रही। आप चाहो तो अपनी लाइफ में अगर आप बैलेंस व्यक्ति हो, समझदार हो, दिमाग के बहुत तेज हो, बैलेंस हो, हील हो, ठीक है, और आपको हर तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और संभालना आता है, तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस दुनिया के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ बहुत आसानी से रह सकता है, ठीक है। मतलब कई बार कुछ चीज़ें हमारे अंदर होती हैं जिन्हें हम ट्रिगर्स बोलते हैं। तो जब कोई हमारे साथ रहता है तो कुछ चीज़ें हमारे अंदर जो ट्रिगर होते हैं, वो ट्रिगर होते ही हमें ऐसा लगता है कि हमें हमारा नसीब खराब है, हमें कुछ चीज़ गलत मिल गई। लेकिन अगर हम उन जगहों पर अपने आप को हील करें तो हम देखेंगे पहले तो सामने वाले हमें ट्रिगर नहीं कर पा रहे, क्योंकि ट्रिगर होते ही हम सीखने आए ना यहाँ पे, तो वो चीज़ें सीखी हुई हैं पहले से, तो वो ट्रिगर होंगी नहीं कभी। वो कोई इतना परेशान आपको कर ही नहीं पाएगा सामने से, ठीक है। परेशान वाले व्यक्ति आपके जीवन में टिकेंगे नहीं, क्योंकि वाइब्रेशन मैच नहीं करेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हर बार हम सामने वाले में गलती निकालते हैं, ट्रिगर हमारे होते हैं, ठीक है। और हील कर लो अगर आप, तो आप इतना सुख और चैन पा सकते हो। और इस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि इनको अपना देखना चाहिए कि इनसे कहाँ कहाँ गलती हुई है, इन्होंने आपको कितनी बार और कहाँ कहाँ किस तरीके से पेन दिया है, कष्ट दिया है, जहाँ पर ये हर बार आपको देख रहे थे, आपको टारगेट कर रहे थे, आपको कोशिश कर रहे थे कि आप ऐसा कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो। हम क्या करते हैं, जनरली दूसरों को देखते हैं कि ये देखो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है हमारी लाइफ में, ये ऐसा कर रहा है, ठीक है। बहुत जगहों पर अगर आप सामने वाले को देखने, कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छी लाइन है कि दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारना इम्पोर्टेंट है। अगर आप खुद को सुधार सकते हैं तो ही आप दूसरों को सुधार सकते हैं। तो पहले आप खुद को देखो, खुद की कमियों पे काम करो, उसके बाद देखो कि आपके जीवन में क्या बदलाव आता है जब आप खुद की कमियों पर काम करते हैं। तो उस तरीके का मैसेज है कि आप ये नहीं देखना है कि आपने इस पर्सन को कितनी बार कष्ट दिया, ये देखना है कि इन्होंने आपको कितनी बार कष्ट दिया। मतलब खुद की गलती पर ज़्यादा फोकस है, आपकी गलतियों पर ज़्यादा फोकस नहीं है। इस तरीके का मैसेज है। ये थोड़ा सा डिफरेंट मैसेज था, बट आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए देखते हैं गाइस आप लोगों के लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ wands,
स्टार। ओके तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है ये है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स, स्टार, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इनके मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा ब्लॉकेज ये पर्सन खुद है। बिकॉज किंग ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ ये बात इस चीज़ की कर रहा है कि आपका खुद का ईगो, एरोगेंट नेचर, आपका हमेशा अपनी बात को सिद्ध करना है, अपनी बात को ही सही मानना आपके मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। यहाँ पर ये वाली जो एनर्जी होती है ना किंग ऑफ शॉर्ट्स, ये रिलेशनशिप के लिए थोड़ी सी स्ट्रिक्ट एनर्जी है। देखो जब आप कहीं पर ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आपको लीड करना है, लीडरशिप की एनर्जी होती है ये, कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर जहाँ आपको नेतृत्व करना है, लोगों को कुछ समझाना है, कुछ गाइड करना है, ठीक है, जहाँ पर आपको कोई स्टैंड लेना है, जहाँ पर आपको अपनी लाइफ के अंदर क्लैरिटी के साथ बातचीत करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, ये नेचर आपका उन जगहों पर सही है जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। लेकिन जब ये चीज़ किसी रिलेशनशिप में आती है तब ये वाला नेचर आपका बहुत गड़बड़ कर देगा। इस तरीके का नेचर रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है, बिकॉज ये रिलेशनशिप में हमेशा ये कहेगा मैंने तुमसे कहा ना ये काम करो, तुम्हें यही करना पड़ेगा। ये रिलेशनशिप में नहीं चल पाएगा। आप सामने वाले को टॉर्चर करोगे कि आप हर बार ये बता रहे हो उसको कि तुम्हें यही करना पड़ेगा, या फिर तुम्हें लग रहा है कि मैं ही सही हूँ तो तुम यही काम करो, ठीक है। आप सामने वाले को, अपने पार्टनर को सुन ही नहीं रहे हो, या फिर उसको देख ही नहीं रहे हो कि वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आप हर बार उसको ये बता रहे हो कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, या मैं जो कह रही हूँ वही सही है, इसी को करो। ये जो आपका नेचर होता है ये रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। ये वाली एनर्जी कई बार रिलेशनशिप में बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट करती है। तो ये आपके पर्सन को समझाएगा कि आपके मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपका यही रूड नेचर है। इसको थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो। अगर आप रिलेशनशिप में रहना चाहते हो और खुश रहना चाहते हो तो सामने वाले को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करो। डोमिनेटिंग नेचर, कंट्रोलिंग नेचर, इसको आपको बैलेंस करना होगा। आप वहीं पर सामने वाले को बताएं कि ये करना है, ये नहीं करना है। जहाँ पर आपको लगता है, जहाँ पर समझदारी दिखाने की जरूरत है वहीं पर दिखाएं, ठीक है। जहाँ पर समझने की ज़रूरत है वहाँ समझे सामने वाले को। वहाँ पर डोमिनेट करने का कोई मतलब नहीं है। हर बार आप सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर बार आपका पार्टनर ही गलत है या वही बेवकूफ़ है ऐसा भी सही नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि वही बेवकूफ़ है या उसको समझदारी की ज़रूरत है, नहीं, आपको समझदारी की ज़रूरत है। कई बार आप बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपने पार्टनर के साथ। उसकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, उसकी भी कुछ इच्छा है जिसे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हो तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर किसी काम का नहीं है। कई बार ये चीज़ सही है, रिलेशनशिप में ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। जब इसकी ज़रूरत हो तब। जैसे हम क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की बात करते हैं तो मैंने आपको कई बार क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी को एक्सप्लेन किया है कि ये बाउंड्री तब बनानी चाहिए जब कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे, जब कोई आपको आपकी बाउंड्री लाइन के अंदर आकर टॉर्चर करने की कोशिश करे। आपने ये बाउंड्री तब सेट की जाती है जब इसकी ज़रूरत है। जैसे कई जगहों पर लड़कियां होती हैं, ठीक है, और फीमेल्स हैं तो घर का वो सारा काम कर रही हैं, फैमिली को अच्छे से देख रही हैं, सब कुछ देख रही हैं, ठीक है, उन्हें भी बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो वो भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहती हैं, बढ़िया आराम से रहेंगी आपके साथ। लेकिन जहाँ पर ऐसा है कि वो सब कुछ कर रही हैं, फैमिली संभाल रही है, उसके बाद भी आप उन्हें टॉर्चर कर रहे हो, आप उनके साथ मारपीट कर रहे हो, या फिर आप उन्हें गलत तरीके से बोल रहे हो, उनके उनके फैमिली वालों की, उनके मम्मी पापा के लिए आप गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, तो ऐसे केस में फिर आना चाहिए उस इंसान को क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में। फिर वहां पर वो स्विच कर जाए अपनी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से कि अब देखो ऐसा है कि आप मेरी फैमिली के बारे में नहीं बोल सकते, आप मेरे बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये मैं अलाउ नहीं करूंगी, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी में आपको तब आना होता है जब उसकी ज़रूरत है। उसी तरीके से ये किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। ये हर बार आप रिलेशनशिप में इस एनर्जी में नहीं रह सकते। रिश्तों में इस एनर्जी में आपको तब आना होता है जब बात बात आज आपके आत्मसम्मान पर आ जाए, या फिर जब इसकी ज़रूरत है। बिना बात डोमिनेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, बिना बात अपनी चलाने के लिए, बिना बात अपने पॉइंट्स को राइट प्रूफ करने के लिए आप हर बार ऐसा नहीं कर सकते रिलेशनशिप में। वरना क्या होगा कि जो भी इंसान आपके साथ रह रहा है वो इरिटेट होकर, फ्रस्ट्रेट होकर आपकी लाइफ छोड़ देगा, ठीक है, क्योंकि आपका नेचर बहुत ख़राब है, उसको आपका नेचर ही नहीं पसंद आएगा। तो कब तक आपके साथ निभाएगा या सहेगा, ठीक है, तो छोड़ देगा, या नहीं छोड़ेगा तो यहाँ वहाँ ताकने लग जाएगा, ठीक है। तो ये काम आपको नहीं करने होते। तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझाइए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ। कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, वो ऐसे नहीं चलेगा तुम्हारी मर्जी के हिसाब से, ठीक है। उसमें तुम्हें भी सामने वाले को 50%
एडजस्ट करना पड़ेगा, 50% उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसके अलावा ना इस पर्सन को अपनी फैमिली का बड़ा डर रहता था। जैसे यहाँ पर बहुत सारे मेरे पास जो इस तरीके के लोग आते हैं मैरिड वाले, वो सब फैमिली केस लेकर आते हैं। उनमें थर्ड पार्टी फैमिली की वजह से आती है, खुद पार्टनर नहीं जाता है, फैमिली सपोर्ट करती है थर्ड पार्टीज के लिए, जो रोमांटिक थर्ड पार्टीज होती हैं। तो यहाँ पर ना जैसे थर्ड पार्टी अगर फैमिली का रोल प्ले, मतलब फैमिली जो है वो थर्ड पार्टी का रोल प्ले करती है, तो आपकी पर्सन को ये भी समझाया गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हो, फैमिली की ज़्यादा सुन रहे हो। जैसे ये आज के केस, आज के जो टाइम है, हर केस हर तरीके के केस ऐसे बनते हैं जहाँ पर फीमेल है वो भी फैमिली की तरफ ज़्यादा झुकाव रखती हैं, मेल हैं जो वो भी अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं। फैमिली का मोह नहीं खत्म होता है, तो उनका जो कनेक्शन आपस में बनना चाहिए वो उतना स्ट्रांग नहीं बन पाता है। तो आपके पर्सन का भी सिस्टम यही था कि एक तो कंट्रोलिंग नेचर, डोमिनेटिंग नेचर, ऊपर से फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा मोह। ठीक है, तो ये भी इस पर्सन के अंदर बहुत गलत चीज़ थी, जो कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलाइज़ हुई है कि नहीं, मुझे अपनी बुद्धि के अनुसार फैसले लेने चाहिए, ना कि फैमिली की सुन के। अगेन आप 30 साल के, 32 साल के, 35 साल के हो गए हैं, जब इससे ऊपर के आप हो रहे हैं और फिर भी आप उंगली पकड़ के चल रहे हैं, तो क्या मतलब है इस बात का? आप अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते क्या? या फिर आप इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते कि आप, फैमिली की सलाह लेनी होती है, राय लेनी होती है, लेकिन डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए वहाँ पे कि आपके भीतर से क्या आ रहा है, आपके इंट्यूशंस क्या कह रहे हैं। 30+ इंसान डेफिनेटली अपना डिसीजन खुद से ले सकता है, स्पेशली अपने रिलेशनशिप में, अपनी मैरिड लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्सन का जो झुकाव था वो फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से बहुत बुरे ये पर्सन फंसे पास्ट के अंदर। और यहाँ पर इस पर्सन का ये वाला जो मोह था वो भी कहीं ना कहीं भंग हुआ है, और इस पर्सन ने ऐसा निश्चय किया है कि डेफिनेटली ये हमेशा डिसीजन अपने दिमाग से लेंगे। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ओवर थिंकर हैं, बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में कभी कुछ सही नहीं हो पाता। देखो, आप सब कुछ नहीं पा सकते, सबको सब कुछ नहीं मिलता। तो जब भी आपकी लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन होती है, तो यहाँ पर आपको ये नहीं है कि फैमिली खुश हो जाए, रिश्तेदार खुश हो जाएं, मैं खुश हो जाऊं, ठीक है, सबको सब कुछ सही हो जाए, एकदम आप दिमाग से अलाइन करने पर चल दिए सारी चीज़ों को। आप ये देखो कि उस पॉइंट पर आपका कौन सा डिसीजन लेना बेस्ट है, उस डिसीजन को लो, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अलाइन होती हैं। लोग क्या करते हैं, पहले सब कुछ अलाइन करना चाहते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं होता, आप अपना डिसीजन लो, समय निकल जाएगा। आप डिसीजन लो, चीज़ें बाद में अलाइन हो जाती हैं। तो इस पर्सन की एक सबसे बड़ी गलत चीज़ ये थी कि टाइम निकाल देते हैं, डिसीजन नहीं लेते हैं, ओवर थिंकिंग कर करके लोगों के बारे में सोच सोच के, और बाद में समझ में आता है कि मैंने क्या किया। ये कुछ लेसन्स थे जो इस पर्सन के इस लाइफ टाइम में बन रहे थे, जो आपके साथ इस पर्सन को कनेक्शन में सीखने थे, और आपके साथ सेपरेशन में या फिर आपसे दूर रहकर इस पर्सन ने ये सारे लेसन्स को लर्न किया, बिकॉज ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो जितना ये ड्रामा इस कनेक्शन में क्रिएट हुआ है, ये पास्ट लाइफ से ही आ रहा था। पास्ट लाइफ में भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें आपके कनेक्शन में रही थी, तो वो जो कहानी है वो वहीं से स्टार्ट हुई थी कि इस लाइफ टाइम में सेम चीज़ आई है, सेम पैटर्न्स आए हैं, आपको इस लाइफ टाइम में ये पैटर्न्स को रिपीट नहीं करना है, इनको ब्रेक करना है, इनसे लर्निंग लेनी है और असेंड होना है इस कनेक्शन में, ताकि आप ज़िंदगी में खुश रह पाएँ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इस पर्सन को समझाया गया है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई भी रिलेशनशिप, आप राइट रिलेशनशिप अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी के साथ आपकी ज़िंदगी के अंदर आप ऐसी एनर्जी के साथ किसी भी ढंग के व्यक्ति को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जो भी आएगा वो आपकी इस एनर्जी को ट्रिगर करेगा, क्योंकि ये इस लाइफ टाइम की आपकी सोल लर्निंग है। तो आप कहो कि मुझे एक्स बेकार मिला, अब मुझे नेक्स्ट बेकार मिला, मुझे तीसरा चौथा सब बेकार, आपको सब बेकार इसीलिए मिलेंगे बिकॉज सब आपकी एनर्जी ट्रिगर करेंगे, क्योंकि ये आपकी सोल का लेसन है। एक से नहीं सीखोगे तो दूसरा सिखाएगा, दूसरे से नहीं सीखोगे तो तीसरा सिखाएगा। इससे बेहतर है कि सीखो, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये एनर्जी निकल के आ रही है गाइस, देख लेते हैं आप लोगों के अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर्स है FTDJ, नंबर है 7। ओके गाइस, तो आप लोग के लिए रीडिंग आ रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।